नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मुगल वंश में जहांगीर। इससे पहले एक पुरानी वीडियो में आपने देखा कि कैसे बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। पानीपत के प्रथम युद्ध में उसने इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल वंश भारत में उसने स्टैब्लिश किया। उसके बाद बाबर के बाद हमने हुमायूं के बारे में जाना, हुमायूं के युद्धों के बारे में जाना, हुमायूं ने जो संघर्ष किया मुगल वंश को आगे बढ़ाने के लिए उसके बारे में जाना, और कुछ समय के लिए मुगल वंश का भारत में अंत शेरशाह सूरी के द्वारा कर दिया गया और हमने सूरवंश के बारे में जाना। और फिर पुनः हुमायूं कैसे भारत पर अपनी मुगल वंश को स्थापना करता है उसके विषय में जाना। और फिर अकबर तो हमने जाना और पानीपत के द्वितीय युद्ध को भी जाना। और अकबर जो कि रियल फाउंडर कहलाता है मुगल वंश का, उसको भी हमने पढ़ा। आज हम जहांगीर जो कि अकबर का उत्तराधिकारी था उसके बारे में पढ़ेंगे और आज जानेंगे कि जहांगीर ने क्या कार्य किए, किस तरह से उसने मुगल वंश को एस्टेब्लिश किया, क्या उसने मुगल वंश अकबर के नियम थे उनको किस तरह से उसने आगे बढ़ाया। इन सब चीज़ों के बारे में आज जानेंगे। आज आइए दोस्तों, अब पढ़ते हैं जहांगीर। तो जहांगीर, जैसा कि जहांगीर अकबर का उत्तराधिकारी भारत में जहांगीर हुआ। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। इसके मूल नाम सलीम था। जैसा कि इसके जन्म के विषय में जानकारी मिलती है, इसके जन्म से पूर्व अकबर ने इसके जन्म के लिए कई दरगाहों, कई पीर फकीरों के यहाँ जाकर मन्नतें मांगी थी और इसका जन्म शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था और उन्हीं की खानकाह में हुआ था। शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में अकबर ने अपने शहजादे का नाम सलीम रखा। इसका मूल नाम सलीम था और इसका पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था। इसके पिता का नाम अकबर और माता का नाम जोधाबाई था, जिनको मरियम उज्जमानी की उपाधि दी गई थी। जहांगीर के 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। ये 5 पुत्र थे जहांगीर के। इसके अलावा इसकी शिक्षा के बारे में कहा जाता है कि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, अकबर को पढ़ने का समय नहीं मिल पाया। उसका बाल्यकाल हुमायूं की व्यस्तताओं के कारण अच्छी तरह से व्यतीत नहीं हो पाया, इस कारण से वह पढ़ लिख ना सका। इसके अलावा अकबर की रुचि भी नहीं थी पढ़ने में, लेकिन उसने अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा का उचित प्रबंध किया। वह अपने पुत्र को सभी उसने शिक्षा प्रदान की, चाहे वह तीर तलवार चलाना हो, चाहे घुड़सवारी करना हो, युद्ध कला, सारी कलाएं जहांगीर को अकबर ने सिखाई। और उसके प्रथम गुरु अब्दुल रहीम खान खाना थे, जो कि बैरम खान के पुत्र थे, जो उनके प्रारंभिक शिक्षक थे। उन्होंने उसे तुर्की भाषा सिखाई, फारसी भाषा का भी ज्ञान करवाया, तलवारबाजी और अन्य विधाएं सिखाई और उसे युद्ध का संचालन करना कैसे किया जाता है वो सारी चीजें उन्होंने सिखाई। और वह एक कुशल तलवारबाज, कुशल प्रशासक बन गया छोटी सी उम्र में। इसके अलावा अब विवाह, जहांगीर का विवाह, पहला विवाह 1585 में अंबर जयपुर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से हुआ, जिसे जहांगीर ने शाह बेगम की उपाधि प्रदान की। इसके बाद इसी शाह बेगम या मानबाई से राजकुमार खुसरो, जो कि इसका ज्येष्ठ पुत्र था, उसका जन्म हुआ। इसका दूसरा विवाह 1586 में उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ। इनका नाम जोधाबाई भी था। इन्हें मलका-ए जहां की उपाधि दी। और एक विवाह उसका साहेब जमाल नाम की राजकुमारी से हुआ था, जिससे परवेज का जन्म हुआ था। जबकि जगत गोसाई या जोधाबाई से खुर्रम का जन्म हुआ था और जगत गोसाई उसकी प्रिय पत्नी थी। इसी से शहजादे खुर्रम का या शाहजहां का जन्म हुआ था। इसके अलावा उसके पुत्र शहरयार का जन्म एक रखेल से हुआ था और 1611 में उसने महरुनिसा या नूर महल या नूरजहां से विवाह किया। नूरजहां का अर्थ होता है विश्व का प्रकाश और नूर महल का अर्थ होता है महल या प्रसाद का प्रकाश। तो 1611 में उसने महरुनिसा से विवाह किया। इस तरह से अन्य मुगल बादशाहों की तरह इसने भी बहुत सारे विवाह किए। इसका राज्याभिषेक 1605 ईस्वी में हुआ और यह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से सिंहासन पर बैठा। राजा बनने के बाद इसने अकबर के जो सिपह सालार थे उनको उच्च पदों पर बैठाया। जैसे कि इसने मानसिंह को भी उच्च पद दिया,
मानसिंह के पुत्र महासिंह को 2000 का मनसब दिया। अबुल फजल के पुत्र अब्दुल रहमान को 2000 का मनसब प्रदान किया। और इसके अलावा वीर सिंह बुंदेला जो कि अबुल फजल के हत्यारे थे, इन्हें 3000 का मनसब प्रदान किया गया। इसके अलावा अजीत कोका और मानसिंह को भी इसने क्षमा कर दिया, क्योंकि इन लोगों ने खुसरो की सहायता की थी, खुसरो का सपोर्ट किया था एक तरह से राजा बनाने के लिए, और उनको भी उच्च पद पर इसने बैठाया और अपने पिता की तरह सहिष्णुता की नीति जारी रखी हिंदुओं के साथ। राजा बनने के बाद जहांगीर के विरुद्ध जो पहला विद्रोह हुआ वो राजकुमार खुसरो का हुआ, क्योंकि राजकुमार खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, क्योंकि वह स्वयं राजा बनना चाहता था। इसका राजा बनने का कारण या उसकी महत्वाकांक्षा का महत्वपूर्ण कारण ये था कि जब अकबर की मृत्यु नहीं हुई थी और अकबर जहांगीर के कार्यों से बहुत दुखी था, तो उसने सोचा कि क्यों ना जहांगीर के स्थान पर शहजादे खुसरो को राजा बना दिया जाए, अपना उत्तराधिकारी बना दिया जाए। और जब अकबर ने ऐसा सोचा तो इसका सहयोग खुसरो के मामा मानसिंह ने, जो कि मानबाई के भाई थे, और खुसरो के ससुर अजीत कोका ने इसका सहयोग किया अकबर का इस बात का, और ये चाहते थे कि खुसरो राजा बने। लेकिन बाद में जब जहांगीर ने आकर अकबर से क्षमा मांग ली उसके अंतिम दिनों में, जब वो अंतिम दिनों में बीमार था और क्षमा मांग ली, तो उसने फिर जहांगीर या सलीम को अपना उत्तराधिकारी फिर से घोषित कर दिया। खुसरो राजा नहीं बन पाया, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये महत्वाकांक्षा थी कि मैं राजा बनने वाला था और नहीं बन पाया। इस कारण से सबसे पहले उसने 1606 में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। विद्रोह का दूसरा कारण ये भी था कि इसकी माँ मलकाए जहां या मानबाई ने आत्महत्या कर ली थी। जहांगीर की नशे की आदत के कारण आत्महत्या कर ली थी, इसलिए भी ये बहुत नाराज रहता था जहांगीर से कि उसकी मां ने इसके जहांगीर की वजह से आत्महत्या कर ली। तो सबसे पहले खुसरो ने विद्रोह किया और मानसिंह और अजीत कोका ने उनका साथ दिया, और विद्रोह करने के बाद ये वहां से निकला जो कि आगरा के महल में बंद था। पहले से जहांगीर को शंका थी कि विद्रोह कर सकता है, इसलिए उसे आगरा के महल में बंद कर दिया था। लेकिन वह अकबर के मकबरे को देखने के बहाने महल से बाहर निकला और उसने विद्रोह कर दिया, और तरन तारण में उसने गुरु अर्जुन देव से मिला जाकर। गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया और कुछ सैनिक सहायता और कुछ पैसे भी दिया। इसके अलावा वह आगे बढ़ा तो जहांगीर को चिंता हो गई कि कहीं ऐसा ना हो कि वह विद्रोही उसे जाके मिल जाए, तो उसने अपने पुत्र से बातचीत के लिए उसे बुलाया, लेकिन बातचीत सफल नहीं हुई और दोनों पिता पुत्र के बीच जालंधर के पास भैरवबाल नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें खुसरो पराजित हुआ और पकड़ा गया और उसे बंदी बनाकर शाहजहां के सामने लाया गया। शाहजहां से उसने माफी मांग ली और उसने माफ भी कर दिया, लेकिन उसे महल में नजरबंद कर दिया गया। लेकिन मन में उसकी जो महत्वाकांक्षा थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी, तो उसने कैदी जीवन में कुछ सहयोगियों को या कुछ सिपाहियों को अपने साथ मिला लिया और जहांगीर की हत्या का षड्यंत्र रचा। और इस षड्यंत्र में जो उसके सहयोगी थे, ये निर्णय लिया गया कि जहांगीर जब शिकार से लौटे उसकी हत्या कर दी जाए। लेकिन बादशाह को इसकी भनक लग गई खुसरो के विद्रोह की और उसके षड्यंत्र की, और उसने खुसरो को अंधा करवाने का आदेश दिया और उसे अंधा करवा दिया गया। जब अंधा हो गया लेकिन पिता का पुत्र के प्रति प्रेम फिर से जागृत हो गया, तो उसने ईरान से बहुत अच्छे अच्छे वैद्यों को बुलाकर हकीम सत्र नाम के वैद्य को इसकी आंखें ठीक करने की जिम्मेदारी सौंपी। 6 महीने के उपचार के बाद खुसरो की एक आंख की रोशनी पूरी तरह से वापस आ गई, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। लोगों को ये लगने लगा कि खुसरो बड़ा पुत्र है और उसका अच्छा प्रभावी था, तो ये उत्तराधिकारी बनेगा। इससे खुर्रम, उसका दूसरा पुत्र जो कि शाहजहां होता है बाद में, वो इससे बड़ा सशंकित रहने लगा और खुसरो को मारने के बारे में सोचने लगा, और उसे एक मौका मिल भी गया। जब वह 1622 ईस्वी में दक्षिण के अभियान पर मलिक अकबर के विरुद्ध जा रहा था, तो उसने अपने पिता जहांगीर से कहा कि बड़े भाई खुसरो को भी उसके साथ भेज दिया जाए। जहांगीर ने उसकी बात मान ली और उसको खुसरो को उसके साथ खुर्रम के साथ भेज दिया। रास्ते के जंगलों में राजकुमार खुर्रम ने खुसरो की हत्या कर दी।
इस तरह से खुसरो मारा गया। अब खुसरो के विद्रोह में सहायता देने के कारण सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने बंदी बना लिया और उन्हें मुगल दरबार में लाया गया और उन्हें 2 लाख का हर्जाना देने को कहा गया। लेकिन गुरु ने कहा कि 2 लाख रुपए तो वो नहीं दे सकते हैं, उसमें असमर्थ हैं, तो उनकी हत्या जहांगीर ने करवा दी। 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवा दी। गुरु की हत्या का एक कारण सिख ग्रंथों के अनुसार ये भी था कि चंदू साय नाम के व्यक्ति ने जहांगीर को भड़काया था कि गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दे। ये सिख संकलनों से पता चलता है। 1611 में जहांगीर ने महरुनिसा से विवाह किया और उसे नूरमहल या नूरजहां की उपाधि दी। नूरजहां ग्यास बेग की पुत्री थी। ग्यास बेग को जहांगीर ने शाही दीवान और बनाया, एतमुद्दौला की उपाधि दी। और इसकी माता का नाम असमत बेगम था, जिसने की गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। जो कि नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। 1594 में महरुनिसा की शादी शेर अफगान नाम अली कुली बेग नाम के व्यक्ति से हो जाती है। अली कुली बेग एक बहादुर व्यक्ति था। उसने एक तलवार के एक ही बार से एक शेर को मार दिया था, इसलिए उसका नाम शेर अफगान रखा गया। अली कुली बेग की मृत्यु के बाद महरुनिसा को सलीमा बेगम की सेवा में, अकबर की विधवा थी, उनकी सेवा में भेज दिया जाता है और नवरोज के उत्सव के अवसर पर जहांगीर इनको इससे मिलता है और उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो जाता है और 1611 में वो इससे विवाह कर लेता है। और उस विवाह के बाद नूरजहां की उपाधि दी जाती है। नूरजहां ने को शासन करने में भी जहांगीर ने बहुत छूट दे रखी थी और नूरजहां के नाम के सिक्के भी इसने ढलवाए थे। नूरजहां का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि महल के अंदर एक गुट बन गया था जो कि नूरजहां गुट कहलाता है। इस गुट में ग्यास बेग, उसके पिता ग्यास बेग, उसकी मां असमत बेगम और उसका भाई आसफ खान और शहजादा खुर्रम शामिल थे। इस गुट में ये चारों लोग थे, लेकिन ये लोग अलग से एक अपना प्रभाव जमाना चाह रहे थे, लेकिन बाद में इस गुट का प्रभाव जहांगीर ने कम कर दिया जब इसके बारे में उसे जानकारी हुई। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए भी याद किया जाता है। यह सोने की जंजीर थी जो आगरा के साहिबुद से यमुना के किनारे एक खंभे में लगी हुई थी। इसमें 60 घंटियां लगी हुई थी और इनको कोई भी व्यक्ति किसी भी समय आकर बजा सकता था। और बादशाह स्वयं इनकी आवाज को सुनकर आता था और न्याय पाने, जिसको न्याय की जरूरत होती थी, उसको न्याय देता था। इसके अलावा जहांगीर अपनी आत्मकथा जो कि जहांगीर लिख रहा था, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो गई और इसको पूरी ना कर सका तो मौतबिंद खान नामक व्यक्ति ने इसको पूरा किया बाद में। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर, जो कि एक बहुत ही कुशल प्रशासक था, उसके खिलाफ जो सफलता मिली थी खुर्रम को, उससे खुश होकर जहांगीर ने उसे शाहजहां की उपाधि दी। 1622 में कंधार भी मुगलों के हाथ से निकल गया, क्योंकि कंधार पर ईरान के शाह अब्बास ने कब्जा कर लिया और जहांगीर अपनी युद्ध में जो व्यवस्थाएं थी उनकी वजह से कंधार पे ध्यान न रख सका और मुगलों के हाथ से कंधार निकल गया। 1626 में महावत खान ने जहांगीर, नूरजहां और आसफ खान को बंदी बना लिया, लेकिन बाद में ये लोग वहां से उसकी कैद से छूट गए। 1627 में जहांगीर का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। इस कारण से स्वास्थ्य लाभ के लिए वह लाहौर से कश्मीर आया, लेकिन वहां बहुत अधिक ठंड थी। ठंड के कारण समा हो गया और दमे के दौरे के कारण वो और भी ज्यादा बीमार पड़ गया और 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीमबार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे रावी नदी के किनारे सहादरा नामक स्थान पर दफनाया गया। और नूरजहां ने उसके जहांगीर के मकबरे का निर्माण करवाया। नूरजहां ने एतमुद्दौला का भी मकबरा बनवाया, जो कि सफेद संगमरमर से बना हुआ था। जहांगीर सभी धर्मों का आदर करता था। अपने पिता अकबर की तरह उसने सुलह-ए-कुल नामक नीति का पालन किया। हिंदुओं के प्रति बड़ा सहिष्णु था जहांगीर अपने पिता की तरह। उसने अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष अर्थात 1612 में रक्षाबंधन, पहली बार रक्षाबंधन का कार्यक्रम बनवाया दरबार में, स्वयं राखी बंधवाई। 1616 अपने राज्याभिषेक के 11वें वर्ष 1616 ईस्वी में उसने महाशिवरात्रि का त्योहार मनवाया और वो स्वयं योगियों से मिला।
इसके अलावा उसने हिंदुओं को प्रसन्न करने के लिए श्रीकांत नाम के व्यक्ति को हिंदुओं का जज नियुक्त किया। इसके अलावा उसने पुष्कर में ब्राह्मणों को एक पुष्कर का पूरा गांव, अजमेर के पास पुष्कर का पूरा गांव दान में दे दिया। इसके अलावा उसने बहुत से महान अच्छे काम भी किए। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के खिलाफ उसने कहीं कुछ काम ना किए हों, कुछ काम उसने किए भी। जैसे कि अजमेर के पास पुष्कर में ही उसने बाराही का मंदिर तोड़वा दिया था। वो इस कारण से क्योंकि वह दशावतार की मान्यता को नहीं मानना चाहता था। उसका कहना था कि भगवान को किसी उसमें सीमा में नहीं बांधा जा सकता है, इसलिए उसने बाराही मंदिर तोड़वा दिया था। इसके अलावा जहांगीर चित्रकला का बड़ा शौकीन था। उसके समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता था। उसने आगरा में आगा राजा के नेतृत्व में एक चित्रणशाला का निर्माण करवाया था और जहांगीर चित्रकला का बड़ा पारखी था। वह कहा करता था कि अगर कोई चित्र बहुत सारे चित्रकारों ने बनाया हो मिलके, तो मैं ये बता सकता हूँ कि भौहें किसने बनाई है, नाक किसने बनाई है, आंख किसने बनाई है और ओंठ किसने बनाए हैं। और चित्रकारों के नाम बता सकता हूँ। इसके अलावा चित्रकला के विकास के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए। उसके दरबार में बहुत सारे चित्रकार रहते थे, इसलिए जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। और एक हमजानामा जो कि चित्रकला का ही विषय था, हमजानामा कला जो कि चित्रकला का एक विषय था, जहांगीर के समय बड़ी प्रसिद्ध हुई। जहांगीर के समय भारत के यूरोप वासियों से भी संबंध स्थापित हुए, पुर्तगालियों के इससे संबंध स्थापित हुए। इसके अलावा 1608 में जहांगीर के दरबार में प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस आए और उनके साथ थॉमस रो, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी जैसे अन्य यात्री भी आए और प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस भी आए। इस तरह से उसने ही अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति 1613 में दी। 1613 में जहांगीर ने ही अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति दी थी। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हम आपको इतिहास की अच्छी जानकारियां देते रहेंगे। और इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं और वहां पर आपको करंट अफेयर्स और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।